अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत पीएसएल से करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को आज़ाद कश्मीर ले जाने का फैसला। पीएसएल 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में कराए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में गुफ्तगू की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पे बात हुई है? एक तो कराची में जो प्रॉपर स्टेडियम की रेनोवेशन है उस पर बात हुई है, ये आज़ाद कश्मीर में पीएसएल के मैचेस कराने की बात हुई। क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें काफी सारे फैसले किए गए। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तमीर 9 के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई, जबकि एलसीसी ग्राउंड जो लाहौर में है उसको ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला भी किया गया और उसकी मंजूरी दी गई। इजलास में पीएसएल लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। श्रीलंकन टीम के हालिया दौरे को जारी रखने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जाती काविशों को खराज तस्लीम पेश किया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान की जानिब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। मोहसिन नकवी का कहना था, श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट मेरी जात को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। हमने इखलास से मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पीएसएल रोड शोज की कामयाबी पीसीबी और पीएसएल की पूरी टीम की कामयाबी है, जबकि पीएसएल को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने शबाना रोज अनथक मेहनत की है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पूरी कोशिश है कि पीएसएल 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। और बीओजी की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं और इन्होंने कौमी सतह पे, आलमी सतह पे हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टेनिस स्टार अकील खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जब पाकिस्तान में, मैंने आपको ऑफर भी ये बात कही थी कि जब पाकिस्तान में टेनिस का नाम लिया जाए तो आपका और एहसामुल हक का नाम ना हो तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अभी ख़बरें आ रही हैं आपकी रिटायरमेंट के हवाले से, इसमें कितनी सदाकत है? वेल देखिए, इंशाल्लाह ताला अब अपकमिंग हमारा एक बिग इवेंट आ रहा है इस्लामाबाद में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट डेविस कप का अगेंस्ट सेनेगाल है। तो उसको देखकर मैं डिसाइड करूँगा। वैसे तो मैं पिछले 1.5 साल से मैं आई एम डन जो मेरी फ़िज़िकल वो है। लेकिन इसाम जो है, जब से ही टेक अ चार्ज फॉर प्रेसिडेंसी उसने लिया तो कहता है कि अकील मैं चाहता हूँ कि तू 1-2 साल और भी खेलें। तो वो मैं खेलता आ रहा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है बहुत स्टिल आई एम फिट कम्पीटिंग दिस ऑल यंग गाय इन पाकिस्तान इन इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भी कम्पीट कर रहा हूँ मैं। फिज़िकल को ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट एक वो मोटिवेशन होती है फ्रॉम लास्ट मोर देन 30 ईयर्स से जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन उस तरह नहीं रहती, बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है और उसकी वजह से मैं अभी तक खेल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह अभी भी आप इतने फिट हैं और अभी तक खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस पर हम आएंगे। नाज़रीन को सिर्फ यहाँ ये अपडेट दे दूँ कि पाकिस्तान 19 टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। यूएई को हमने शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। प्रोग्राम में आगे इस पर हम बात करेंगे। यकीनन ये अच्छी चीज़ है कि इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान टीम वापस अपनी फ़्लो में, अपनी फॉर्म में आई और यहाँ कामयाबी रजिस्टर की। प्रोग्राम में आगे इस पर बात होगी। अकील खान क्योंकि हमारे साथ हैं तो अभी हम टेनिस के हवाले से बात कर रहे हैं। आपसे ये सवाल पूछना कि टेनिस का शौक़ कैसे पैदा हुआ, ये तो बड़ा ही अजीब सा सवाल है, क्योंकि आपके वाले साहब खुद एक बड़े ज़बरदस्त कोच हैं और अभी तक कोचिंग कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं अब वाले साहब की वजह से मैंने टेनिस शुरू की। वो कोच हैं और थे भी और मुझे कोर्ट पे लेकर जाते थे एज ऑफ 5-6। उनको देखा, रैकेट पकड़ा और टेनिस कोर्ट पे सारा दिन गुजारना, टाइम गुजारना, उसकी वजह से शौक़ भी पैदा हुआ और फिर खेलना भी शुरू किया। अच्छा, आपकी और अभी हम बात कर रहे थे एहसाम की जोड़ी की। इतने आप लोगों ने डेविस कप टाई खेले हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जीते भी हैं। तो अब आपको क्या लगता है आगे देखते हुए, अभी भी आप खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लेगेसी आगे कौन लेके जाएगा? पर देखें, वी हैव अ कपल ऑफ जूनियर्स गाइज। हम लोग, मैं और इसाम, पिछले कुछ 28 साल से पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेविस कप टीम, और अब इंशाल्लाह ताला एक साल अब कमिंग इंशाल्लाह फरवरी में हमारी एक और साल भी हम लोग खेलेंगे। लड़के हैं, 1-2 अच्छे हैं, बट दे नीड टू वर्क मोर हार्ड। उनको काम करना पड़ेगा, स्पेशली जो स्किल्स पे उनको करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा जल्दी, आई मीन बहुत ज़्यादा हो गया तो 2026 जो होगा वो गोना बी लास्ट फॉर मी एंड विसाम प्रॉब्ली।
تو ان کے بعد ان کو چارج لینا پڑے گا. تو ان کو پتہ دے آر ٹریولنگ ود اس فرام لاسٹ 4-5 ایئرس. آر دے کیپیبل انف؟ تو اصلی سوال یہ تھا. ابھی میرے خیال سے اتنے تیار نہیں ہیں, لیکن جب فلی ان کے پاس برڈن پڑے گا, جب ان کو پتہ ہوگا کہ عقیل اور اسام اب ٹیم میں نہیں ہے, اگر ان کو اس لیول پہ اس ٹیم کو اس گروپ تک ان کو مینٹین رکھنا ہے, تو دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. ان کو دے ہیو ٹو فائنڈ دا وے کہ اب ہم نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی. جتنے پیچھے ہم پرفارمنسز اور جتنی ہم ٹیموں کے ساتھ ہم چھوڑ کے جا چکے ہیں, اگر جو رسپانسبل ہوں گے, آف کورس جو لڑکے ہیں رسپانسبل کرنی بھی چاہیے, تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان سے بہتر پرفارم کرنا ہے اور پاکستان کو بہتر جگہ جا کے اسٹینڈ کرنا ہے. تو ٹارگیٹ ان کے لیے ٹف ہے, میں یہی کہوں گا. مزہ بھی اسی وقت آتا ہے جب آپ کا ٹارگیٹ ٹف ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ اب تو ساری دنیا پیڈل کی طرف آ گئی ہے, ایزی وے ہے. اگر آپ کو ٹینس کھیلنے کا شوق ہے تو وہ سیکھنا آسان ہے, کھیلنا آسان ہے, بٹ ٹینس اٹ سیلف از ویری ڈیفیکلٹ, اور اس میں آپ کی فٹنس پیراماؤنٹ ہونا ضروری ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم اب بات کر رہے تھے, اتنے ڈیوس کپ کھیلنا, اتنے متعدد مقابلوں میں حصہ لینا, یہ کیسے پاسبل ہے فٹنس کو اس لیول پہ مینٹین کرنا جیسے آپ نے اب تک کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو سیکھا بھی ہے, اور جو میں نے دیکھا بھی ہے زندگی میں, آپ محنت جو ہے فزیکلی جو ورک ہے وہ آپ 7-8 دفعہ کرتے ہیں, بٹ ویری گڈ ٹائم پیریڈ کے لیے کرتے ہیں, جو کہ آپ کو وہ ساری لائف آپ کو چلاتی رہتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, وہ میں اپنے کافی دور میں وہ کر چکا ہوں, فزیکل ٹریننگ کا میں کر چکا ہوں. تو جسٹ نیڈ ٹو پالش مائی سیلف. اور ٹینس از آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ویری فزیکل گیم, اس کے بغیر اف یو آر ناٹ فٹ, میرے نہیں خیال سے آپ اینی اسپورٹس کو, ٹینس نہیں ہے کے نام ہی اس پہ رکھ دیے, ٹینس ایلبو کھیل رہا وہ کرکٹ ہے تب بھی اس کو ٹینس ایلبو ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی انجری پرون گیم ہے, اس کے باوجود آپ کو ایک لمبے عرصے تک لے کے چلنا بڑا مشکل نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کرتا ہوں کم ہے کہ مجھے انجریز بہت کم ہوئی ہیں. ایک مجھے شولڈر انجری اپنے پورے کریئر میں, ایک مجھے شولڈر انجری ہوئی تھی, جو کہ وہ بھی 4-5 مہینے میں وہ بھی جلدی ٹھیک ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میں نے کوئی انٹرنیشنل ایونٹ یا کوئی نیشنل ایونٹ میں نے نہیں مس کیا آج تک. تو آپ کو یہ تو ساری چیزیں خیال کرنی پڑتی ہے. آج کل جم ورک کتنا آ گیا ہے, فزیکل ورک کتنا آ گیا ہے, مور دین ٹینس آئی تھنک 60-70% از فزیکل ان اینی گیم. تو وہ اب ریکوائرمنٹ ہے, اب ٹوٹل ڈائنامک جو ہے وہ چینج ہو چکی ہیں. اب کسی بھی اسپورٹس کے لیے آپ کو 100% اور مور دین 100% فزیکل جو ہے وہ فٹ رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک تو اس گیم میں لیٹس فیس اٹ, یہ غریب آدمی کا گیم نہیں ہے. ایک تو یہ مہنگا شوق ہے, پھر اس کو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس سہولیات ایسی ہیں نہیں. تو ہمارا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آگے پاکستان میں ٹیلنٹ آئے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ اتنا ایکسیسیبل گیم نہیں ہے نا, تو اس کو کیسے ایزی بنایا جائے کہ ہر کوئی کھیل سکے اور ٹیلنٹ سامنے آئے؟ دیکھیں, ابھی تک پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا, یو آر رائٹ کہ پبلک پلیس میں کورٹ نہیں ہے. میرے خیال سے جتنی میں نے ٹینس کے لیے پورے پاکستان میں 2 ہی پلیس ایسی ہیں, ایک اسلام آباد پاکستان ٹینس فیڈریشن, اینڈ ایک لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں بہت ورلڈ کلاس ٹینس کورٹس بنے ہوئے ہیں, جدھر یو کین جسٹ گو پے اینڈ پلے. وہ ابھی پورے پاکستان میں کہیں اور ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے وی نیڈ دس کائنڈ آف پلیسز ان پارک میں. ہمارے پاس اگر جب تک اس طرح کورٹس نہیں ہوں گے, تو جن لوگوں کو, جن پیرنٹس کو, جن بچوں کو کبھی انہوں نے ٹینس دیکھی ہے, ٹینس پہ ٹی وی پہ دیکھی ہے, یا ان کو ٹینس کا پتہ ہے, ان کو شوق ہے کھیلنے کا, تو ان کے لیے ایکسیسیبل مشکل ہے کسی کلب کے لیے پہنچنا. تو وہ میرے خیال سے, جیسے کراچی میں ہمیشہ کہتا ہوں, اسلام آباد کلب, کراچی جم خانہ, کراچی کلب, ڈیفینس کلب, ادھر تو عام بچہ جو ہے وہ دے کی ناٹ ایون انٹر ٹو سی ٹینس میچز اور ٹینس. تو کھیلنے تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے خیال سے ہمیں جو ہے پبلک پلیسز میں, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی میں پارکس میں پیڈل کورٹس بنے ہوئے ہیں, تو وی نیڈ ٹینس کورٹس ایز ویل آلسو. اب لیکن وہ پیڈل تو کمرشلی بڑا وائبل ہے نا اس کی. اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں, اب آپ کی, جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچیں گے, اب ایک ٹائم آنے والا ہے, ظاہر ہے اٹس انیویٹیبل. ہم تو نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں آپ زیادہ کھیلیں, لیکن آنے والا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے ٹینس کے فروغ کے لیے پاکستان میں؟ دیکھیں, اتنی زندگی میں نے ٹینس کھیلی ہے, اتنے لوگوں کے ساتھ میں گیا ہوں. میں نے سام کے ساتھ ایز اے 4-5 گرینڈ سلیم میں ٹریول کیا ہے, ایز اے کوچ, ایز اے پریکٹس پارٹنر ٹریول کیا ہے. جو میں نے سیکھا ہے, آئی وانٹ کہ میں ٹینس اکیڈمی کھولوں, اور جو میں نے جتنا میں نے سیکھا ہے, جو چیزیں ہمیں اپنی ایج میں جو بہت لیٹ 4-6 سال بعد ہمیں پتہ لگی ٹریننگس کا, وہ میں ڈیلیور کر سکوں. پاکستان کے جو بھی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو میں ڈیلیور کر سکوں, اور اپنے سے کہیں اگر ایک بھی میں اپنی پوری لائف میں ایک اپنے سے بہتر پلیئر بنانے لائک بنا دیا, تو آئی تھنک کہ آئی ڈیلیور. صحیح بات ہے. اب تھوڑا سا اپنی جوڑی کے بارے میں بتائیے, احسام کے ساتھ جو آپ نے اتنے
बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं और इतना हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इतने सालों में, एक इतना लंबा करियर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेल इट्स अ मेमोरेबल डेविस कप मैचेस 20 इयर्स, इतना मेरे ख्याल से पाकिस्तान में और वर्ल्ड में भी बहुत कम ही लोग इतने ज़्यादा डेविस कप के मैचेस और इतने ज़्यादा ईयर्स जो है वो अपनी कंट्री के लिए खेल चुके हैं। मी एंड इसाम वन ऑफ द वन पूरी दुनिया में हम लोग हैं जो कि पिछले 28 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड प्लेइंग टुगेदर, शेयरिंग कोर्ट टुगेदर। और हमारे भी मेरे ख्याल से हम लोग हमारी जोड़ी जो है वो दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे है जो कि अपने कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा डेविस कप के मैचेस जो हैं वो डबल्स के जीते हुए हैं। एंड पाकिस्तान में तो हम भी अलग अलग शुक्र है कि बहुत हम वी आर द नंबर 1 कि हमने सारे मैचेस जीते हैं। इन वर्ल्ड में भी हम दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं सारे डबल्स जीतने के लिए। तो इट्स बिन वेरी गुड। आई मीन इसाम के साथ इतना कुछ मैंने सीखा खुद, क्योंकि वो सारा इंटरनेशनली ट्रैवल करता था। वो जब हमारे डेविस कप कैंप में आता था, डेविस कप मैचेस खेलने के लिए आता था, तो हर दफ़ा उससे जो है कोई एक नई चीज़ जो है वो सीखने को मिल रही थी, जिसको मैं अपनी सारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता गया और स्टिल जो है मैं अभी तक खेल रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि कैसे पाकिस्तान इसमें जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, और कितना वक्त लगेगा हमें अपना नाम बनाने में दुनिया में? देखिए वक्त तो अब एवरेज अगर इंटरनेशनली अगर आप देखा जाए तो कम से कम 15-16 साल, 8 साल 9 साल अगर आप फुल फ्लेश ट्रेनिंग करें इंटरनेशनली, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिजल्ट। 8-9 साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मतलब आपको सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है 8-9 साल, जो कि वो थोड़ा मुश्किल है। अब लकीली आप कह सकते हैं कि आफ्टर इसाम के बाद, प्रेसिडेंट के बाद, इसाम ने इतने जूनियर्स को मौके दिए हैं, इतनी टीम्स जा रही हैं, इतने बच्चे, अभी भी 2 बच्चे 97 में वी ट्रैवल अमेरिका, हम एक टूर्नामेंट खेलने गए थे। उसके बाद एक ऑरेंज बॉल होता है, टूर्नामेंट होता है टेनिस का, जो कि आफ्टर ग्रैंड स्लैम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जूनियर टूर्नामेंट। अब 2 पाकिस्तान के अंडर 12 के बच्चे जो हैं वहाँ पर टूर्नामेंट्स खेलने गए हैं। दे आर परफॉर्मिंग पूरे साल में, पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसाम खुल के अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, अभी अमेरिका तक उसने भेज दिया, और उसके बाद अभी अमेरिका के बाद वो एक बहुत ज़बरदस्त एक इसाम का जो ATP टूर पे जो एक फिजिकल ट्रेनर होता था, वो लड़के वो उसके पास 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो इसाम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब जो लड़का इस वक्त जो है वो रिज़ल्ट और मेहनत करेगा, वो उसको मेरे ख्याल से जितनी अपॉर्चुनिटी एक इंटरनेशनल प्लेयर को वर्ल्ड में मिलती है, इसाम इज़ रेडी टू गिव देम ऑल दिस। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। मुझे ये बताइए कि अब जैसे हम बात कर रहे थे पैडल आ गया या पिकल बॉल आ गया, तो इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो उसका बढ़ता हुआ ग्राफ है और उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से टेनिस पीछे चला जाए, कि वो मुश्किल है? देखिए अफेक्ट तो कर रहा है हमारे टेनिस प्लेयर को, काफ़ी अफेक्ट किया है। काफ़ी ऐसे टेनिस प्लेयर थे जो कि आई मीन इज सरप्राइजिंग फॉर मी, मतलब ऐसे नहीं थे, दे आर रैंक प्लेयर, टॉप 8 नेशनल रैंक प्लेयर। पाकिस्तान टीम के कुछ ऐसे प्लेयर थे जो कि दे स्टार्ट प्लेइंग पैडल। अब मुझे नहीं पता कि उनका आगे करियर का क्या हुआ है, अब बट फॉर टाइम बीन दे आर प्लेइंग। तो इस काइंड ऑफ डेंजरस ऑल्सो पूरी दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पैडल जो है वो जितनी पॉपुलर हो रही है, और उसके बाद अट्रैक्शन जो वो ये है कि हर एक वीक में एक अच्छा टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज लुकिंग फॉर मनी। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील खान, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी टेनिस के हवाले से और अकील खान हमारे साथ थे। अब बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रिकेट की, जहां आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान अंडर 19 ने UAE की अंडर 19 टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हुज़ैफ़ा खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफ़ा, वही 241 जो इंडिया के खिलाफ हमें बनाने थे, हम नहीं बना पाए, आज हमने वो टोटल किया और वो हम उसमें कामयाब हो गए डिफेंड करने में, क्या कहेंगे? देखें, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वन सेकंड बैटिंग हमारी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे इंडिया के खिलाफ देखा। अगर मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूं तो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ भी वही गलती की, 159 डॉट बॉल्स खेली और आज के मैच में भी 158 डॉट बॉल्स खेली। तो जो हमें सीनियर टीम में मसाइल नजर आते हैं बैटिंग के, वही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बॉलिंग आपको रेस्क्यू कर रही है। अब्दुल सुबान ग्रेट 4 विकेट आज इन्होंने ली। जो हम अली रजा से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब्दुल सुबान करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो अगले मैचेस हैं, यानी सेमीफाइनल जो पाकिस्तान ने खेले हैं, जिसका फैसला कल होगा बांग्लादेश श्रीलंका के मैच के बाद, वो सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन है, यानी आप बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया के साथ सेमीफाइनल और फाइनल्स खेलेंगे, वहां पे गलती के मौके नहीं होंगे। तो पाकिस्तानी बैटर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। अब तक जो है वो सिर्फ समीर ने और अहमद हुसैन ने रन किए दोनों मैच। हुज़ैफ़ा, आप साथ ही रहिएगा। फरहान यूसुफ इस वक्त पाकिस्तान के कैप्टन मीडिया से बात करें, आपको लिए चलते हैं। वो इंशाल्लाह कवर हुआ तो हम चैंपियन। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन फ्राइडे फॉर द सेमीफाइनल, फरहान यूसुफ।
Right, that was the Pakistan captain, a very proud captain. He says इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, मतलब पोस्ट मैच बात हो रही थी, वो हम सुन तो नहीं पाए। हुज़ैफा, ऑब्वियसली कप्तान भी बड़े पॉजिटिव होंगे, बड़ा उनके भी एक साई ऑफ रिलीफ जिसे कहना चाहिए इंडिया से इतनी जो बुरी शिकस्त हुई थी उसके बाद, लेकिन वो आपने बात ठीक कही है कि प्रॉब्लम जहां बड़ी टीम के साथ है वहां इस यंग टीम के साथ भी यही प्रॉब्लम है, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, अगर पाकिस्तान के टॉप 5 पे नजर डाली जाए तो उसमें से सिर्फ 2 बैटर्स अभी तक रन कर चुके हैं, और फरहान जो अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनके बैट से रन नहीं आए तीनों मैच में। अली हसन बलोच हैं, वो रन नहीं कर सके, और उस्मान है, ये वो टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई 50 या 30 ऑड रन नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है या फाइनल जीतना है तो इन 3 का रन करना बहुत जरूरी है। और आज जो पाकिस्तान ने एक ब्लंडर किया मेरी नजर में, निकाब शफीक पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनका होना बहुत अहम था, क्योंकि पिछले 2 मैच वो खेले, बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी जगह मोमिन कमर को आज खिलाया गया था जो सिर्फ 1 आउट कर सके, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एक यूथ ओडीआई उन्होंने खेला हुआ था। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस की भी कमी है, इससे पहले कोई टूर्नामेंट एज ए टीम पाकिस्तान ने नहीं खेला, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं कि सिंगल डबल्स उस तरीके से नहीं आ रहे, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो सरफराज एंड द कंपनी को सबसे जल्दी इस पे काम करना पड़ेगा कि बैटर्स को ये मैसेज दें कि डॉट बॉल्स कम से कम खेलें, और स्पिन जो हम मेन टीम में देखते हैं वही यहाँ पे इशू आ रहे हैं कि स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा ब्लॉक होल्ड कर रहे हैं, स्वीप नहीं चल रहा, और जो हम चल के सिंगल डबल करते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, वो नजर नहीं आया। तो पाकिस्तान को न सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए बल्कि इन द कमिंग टाइम के आने वाले वक्त में इन प्लेयर्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर यहीं से लर्न करना शुरू कर देंगे कि सिंगल डबल्स कैसे करने और खासतौर पर बड़े मैचेस में कैसे रन करने, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आगे जाके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, हमारे साथ थे और आज की कामयाबी के हवाले से बता रहे थे। गलतियां वही हैं जो शुरू से हो रही हैं, लेकिन अच्छा है कि समीर मिनास के 44, अहमद हुसैन के 65 और हमजा ज़हूर के 42 की बदौलत पाकिस्तान ने 241 का स्कोर किया, और अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें 31 रन देके वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई इस जीत में। मूविंग ऑन, बात करेंगे, काफ़ी लंबा गैप आ गया एशेज़ में दूसरे से तीसरे टेस्ट मैच में बढ़ने के लिए, और पूरी दुनिया जो है उसको क्रिकेट सिखाने वाली इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। 2-0 के खसारे में जाने के बाद अब बड़े उन पे तंज और ताने कसे जा रहे हैं। जी हाँ, इंग्लैंड ने अब ऑस्ट्रेलिया में बड़े ध्यान से खेलना है। कल से ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तीसरा टेस्ट मैच, और इसमें अगर बड़े जैसे कहते हैं ना ध्यान से खेलने के लिए ज़रूरी है कि सुपरस्टार का सामना सही तरीके से करना है, क्योंकि उनका पहला ही ओवर जो होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।